क्लास 6 मैथ्स में इंटीजर यानी पूर्णांक आसान होते हैं, लेकिन जब इन इंटीजर्स को नंबर लाइन पे शो करने की बात आती है तो कन्फ्यूज़न शुरू हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कि इंटीजर्स को नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। इसमें पॉजिटिव नंबर, जीरो और नेगेटिव नंबर्स ये आते हैं। होते हैं जैसे -3, -2, 0, 1, 2। यानी इंटीजर्स में जीरो के बाईं तरफ इंटीजर्स में -3 माइनस वाले नंबर भी होंगे, जीरो भी होगा और प्लस वाले नंबर भी होंगे। और इंटीजर्स में क्या नहीं होगा? इंटीजर्स में जो फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर, ये इंक्लूड नहीं होते। ये फ्रैक्शन मतलब भिन्न, जैसे 2/3, 1/4 या कोई डेसिमल नंबर 3.5, ये इंटीजर्स में शामिल नहीं होता। अब नंबर लाइन में क्या होगा? जैसे जो हम नंबर लाइन बना लेते हैं, नंबर लाइन के जो बीच में आता है वो जीरो आता है, ठीक है। और नंबर लाइन के जो राइट साइड में प्लस वाले नंबर आएंगे, पॉजिटिव नंबर। इक्वल डिस्टेंस पे, बराबर बराबर दूरी पे ये नंबर लेंगे हम। जैसे जैसे जीरो से हम दाईं तरफ जाते रहेंगे, राइट साइड जाते रहेंगे, नंबर बड़ा होता रहेगा। जैसे मान लो 2 यहाँ है और 5 यहाँ है, तो बड़ा कौन सा नंबर होगा? 5 होगा। जैसे जैसे हम जीरो से राइट साइड में जाएंगे, नंबर बिगर होता रहेगा, और जीरो से लेफ्ट साइड में जैसे हम आते रहेंगे, नंबर छोटा होता रहता है। अब अगर मान लो प्रश्न है कि -3 और 5 में से कौन सा बड़ा है, तो देखिए, जो सबसे पहले तो ये है कि अगर एक नेगेटिव होगा नंबर और एक पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव वाला हमेशा बड़ा होगा। लेकिन नंबर लाइन के हिसाब से देखें तो मैंने जैसे आपको बताया, जितना नंबर राइट साइड में जाएगा वो बड़ा होगा। तो ये यहाँ से वहाँ जा रहा है 5 नंबर तक, और -3, 1, 2, 3, ये -3 आ रहा है, तो नंबर 5 में ज़्यादा है और 3 तक ये कम जा रहा है। तो बिगर नंबर हमारा क्या है? 5 है। अगर मैं बोलूं कि -5 और -6 में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो देखो, जो जीरो के पास में होगा वो बड़ा होगा, जीरो से जो दूर जाता रहेगा बाईं तरफ में, वो छोटा होता रहेगा। तो जीरो के पहले पास में कौन सा आ रहा है? -5 आ रहा है। फिर जीरो से जो -6 है, वो जीरो से -5 के बाद, -5 के बाद में आ रहा है वो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो -6 है वो छोटा है और -5 जो है वो बड़ा है। अब मैं एक रिकैप दे देती हूँ कि इंटीजर्स क्या होंगे। इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर आएंगे, नेगेटिव नंबर आएंगे और जीरो आएगा। इंटीजर्स में फ्रैक्शन नहीं आएगा, डेसिमल नंबर नहीं आएंगे। जीरो के राइट साइड में जैसे जैसे जाते रहेंगे, नंबर बिगर होता रहेगा। जीरो से जैसे जैसे लेफ्ट साइड में आते रहेंगे, नंबर छोटा होता रहेगा। अब एग्जाम्पल में -3 और 5 में 5 बड़ा होगा, -5 और -6 में -5 बड़ा होगा। बच्चों, यहाँ एक बात और समझने वाली है। जैसे -3 और 5 में से बताना है कौन सा बड़ा है, तो -3 की राइट साइड में 5 है, राइट साइड में जो नंबर होगा वो बड़ा होगा, इसलिए 5 बड़ा है। अब -3 और -2 में से कौन बड़ा है? -3 के राइट में -2 है, इसलिए -2 बड़ा होगा। अगर आपको ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो गई है तो कमेंट में यस करिए।